सभी दर्शकों को अविनाशी अनंतर की तरफ से शून्य हूँ। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बातचीत कर रहा हूँ। कई लोगों के मेरे पास प्रश्न आए थे कि हम जीवन में ध्यान की शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले ये समझें कि ध्यान क्या होता है। अटेंशन, कंसंट्रेशन या अवेयरनेस, 3 शब्द मैंने आपसे कहे तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कई लोग समझते हैं कि ध्यान का मतलब है किसी बिंदु पर मन को एकाग्र करना। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, एकाग्र करना। ये ध्यान नहीं है। उसके बाद है अटेंशन, अवेयरनेस और मेडिटेशन। तो अटेंशन और मेडिटेशन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आगे और पीछे हैं। तो ध्यान की शुरुआत, अगर आप एकदम नए साधक हैं, मतलब आपने इससे पहले कभी जीवन में ध्यान नहीं किया, तो आप शुरुआत कैसे करें। ये 1 महीने का प्रयोग होगा जो माँ बाप को बताने जा रहा हूँ। आपने कुछ नहीं करना है, न ध्यान में बैठना है, न आँख बंद करनी है, कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है कि दिन भर में कम से कम होश को साधना है। मतलब जैसे आप ऑफिस से निकले तो आपको पूरा होश रहे कि मैं निकला, मैं चल रहा हूँ, मैं बाइक में बैठा, मैं कार में बैठा, फिर अब मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, अब मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ, अब मैं अपनी चेयर में बैठ गया हूँ, अब मैंने कंप्यूटर खोल लिया है, अब मैंने लैपटॉप खोल लिया है, अब मैं काम कर रहा हूँ। तो ये सारा अवेयरनेस आपकी बनी रहे पूरे दिन भर अपने काम में। अब ये आपने देखना है कि वो बड़ा कठिन काम है। मुश्किल से आप 10 सेकंड 15 सेकंड अवेयर रहेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे कि मुझे होश में रहना है करके। फिर आप बहक जाएंगे, फिर आपको याद आएगी अरे मुझे तो अवेयरनेस में रहना है, फिर आप भूल जाएंगे, आपको याद आएगी। ये क्रम आपको चलता रहेगा। तो महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको ये साधने में लग सकता है कि आप पूरे, जब तक आप जागृत हैं तब तक आप होश में हैं। जब ये 3 महीने का ये आपका प्रोग्राम हो जाए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम पूरे होश में आ चुके हैं। उसके बाद फिर हमारा प्रयोग होता है कि हम नींद में भी होश में रहें। अब प्रयोग क्या करना है, इसी के बीच में आपने ये भी प्रयोग करना है। जब आप सो रहे होते हैं तो सोते समय आप क्या करें कि नींद किस बिंदु पर आपको आ रही है उसके प्रति भी सचेत रहें कि आप एकदम जागे रहें, देखें कब नींद आ रही है, कब नींद आ रही है, कब नींद आ रही है। क्योंकि जैसे ही हमारी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है तो पूरे ब्लड में जब मिलता है तो एक बेहोशी जैसी छाने लगती है नींद के समय। जब हमारी आंखें बंद होती है, लाइट पड़ना बंद होता है, तो उसमें हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से केमिकल रिलीज होना शुरू होता है नींद का, जिससे हमें नींद आती है। तो फिर पूरा जो है हमारा बॉडी का सिस्टम चेंज हो जाता है कि माइंड जो है अपने टूट फूट रिपेयरिंग का काम हमारी पूरी बॉडी में चलता है। तो आपको उस बिंदु तक जाना है कि जहाँ तक आपको नींद आ रही है। और फिर धीरे धीरे ये अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको जो सपने देख रहे होंगे तब भी आपको याद रहेगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सो चुका हूँ, मेरी बॉडी सो चुकी है, और ये आपको याद रहेगा, आपका कॉन्शियसनेस बना रहेगा। इसी 3 महीने के भीतर आपने ये प्रयोग भी साथ में जारी रखना है। 3 महीने का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब आप क्या करिए, सुबह या शाम में जब भी आपको समय मिले 1 घंटा आप बैठिए, पालती मार लीजिए, और ये जो हाथ है इसकी ये मुद्रा बना के इस तरह से आप मुद्रा बना लें। ये मुद्रा आपकी हो जाएगी। ये आपकी यहाँ पर नाभि के नीचे ऐसे मुद्रा में सीधी कमर आपकी हो और आप बैठ जाएं। अब करें आप अपने मन का निरीक्षण और अपने विचारों का निरीक्षण करें। ये पहला स्टेप है ध्यान का, निरीक्षण। केवल आपने कुछ नहीं करना, आप 1 घंटे भर काम है कि मेरे विचार क्या चल रहे हैं, बस देखते रहें उनको। और ऐसे देखें कि उनके साथ आपने बहना नहीं है। जैसे माना मेरे मन में एक विचार आया कि मैं परसों दिल्ली गया था, दिल्ली में मैंने लाल किला देखा था। लाल किला जो है
मुग़लों ने बनाया था, और मुग़ल जो है वहाँ से आए थे, बाहर से आए थे, और उन्होंने औरंगज़ेब बहुत क्रूर था, और जो है उसने जो है हिंदू धर्म को नष्ट करने की पूरी कोशिश की, और हिंदू धर्म में बहुत पाखंड फैल गया है, और ये और मतलब एक विचार से आप कहाँ पहुँच गए, है ना। तो कहने का मतलब जैसे आपको विचार आया कि मैं दिल्ली गया था, ओके ठीक है, आपने देख लिया कि मैं दिल्ली गया था वाला विचार आया आपने फिर स्टॉप कर देना उस विचार को वहीं पर। अब आप नए विचार का इंतज़ार करना कि नया विचार क्या आया। फिर आया आपके कि परसों ऑफिस में एक व्यक्ति ने मुझसे ज़रा जोर से बात की, ओके, फिर उससे आगे नहीं जाना कि वो व्यक्ति कौन है, उसके चाचा ताऊ कौन है, वहाँ नहीं जाना है, बस एक व्यक्ति ने मुझसे जोर से बात की थी, बात खत्म हो गई। दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, ऐसे क्रम में आपने विचारों को देखना है। किसी भी विचार को आपने लंबा नहीं खींचना है, जो इतना आपने देखना है कि वो विचार वहीं तक सीमित रहे, उसके आगे न बढ़े। तो ऐसा करते करते आप अपने विचारों पर आपकी कमांड हो जाएगी, और जो हमारे मन का जो प्रोसेस है, अगर आप विचारों को देखने लगेंगे तो वो विचार आना बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे आपके विचारों की संख्या कम होने लगेगी। 2-3 महीने का प्रयोग ये भी है आपका, विचारों का निरीक्षण। अब शुरू होता है आपका परीक्षण। परीक्षण में क्या करना है आपने, अब माना कोई विचार नहीं आ रहा है, तो अब क्या होगा, ध्यान आपका लगेगा, तो अब आपके विचार नहीं आएंगे, अब आएंगे फिगर, आपके चित्र। जैसे सिनेमा चलता है, आपके मन में कोई सिनेमा चलने लगेगा और वो अनचाहे चलता रहेगा। अब उस सिनेमा को आप देखते रहिए, और उस सिनेमा में जो चित्र दिखाई देंगे वो अनगढ़ चित्र होंगे, उनका कोई मीनिंग नहीं होगा, मीनिंगलेस होंगे सारे, तो उनको आपने देखना है। तो 3 महीने का ये प्रयोग आपका है परीक्षण का। उसके बाद अब आ जाना है आपने विपश्यना ध्यान में। अब आपने अपने सांसों पर ध्यान देना है, बस पूरा सांसों को महसूस करना है, आपके नाभि से, नांदेन से, नीचे से कहाँ तक सांस जा रही है, कहाँ तक आ रही है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, सांस का जो क्रम है, वो सांस की जो दूरी है वो घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि सांस चलना ही बंद हो जाएगा, और आपका शरीर पूरा जड़ हो जाएगा, और आपकी चेतना एकदम खाली हो जाएगी, और उसको कहते हैं समाधि की अवस्था। और ये समाधि की अवस्था आपकी फिर आपके बस की नहीं है। आप कितने घंटे भी चल सकते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, कुछ भी चल सकते हैं। और उस बीच में आपका जो मन होगा वो प्यूरीफाई हो जाएगा, एकदम खाली हो जाएगा, और जो भी आत्मज्ञान है आपको होना है, जिसकी आपको ज़रूरत है, वो सब आपके भीतर प्रकट होने लगेगा, और आप उस परमहंस दशा में पहुंच जाएंगे, जो आपका अंतिम लक्ष्य है। और उसके बाद ये क्रम समाधि का भी 3 महीने तक आप चला सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ध्यान भी छूट जाएगा, आपका पूरा जीवन ही ध्यान हो जाएगा, और आपका पूरा सब कुछ बदल जाएगा। इतना सब कुछ बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, चीज़ों को देखने का तरीका बदल जाएगा, मतलब आप निश्चिंत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, और प्रेम से भर जाएंगे। मतलब जितने भी अद्वितीय गुण हैं जो एक पूर्ण पुरुष में होते हैं, वो सब आपके अंदर स्वयं प्रकट हो जाएंगे। वो कहीं से आएंगे नहीं, वो आपके भीतर मौजूद थे, वो असल में मन रूपी जो जाल है उससे ढके हुए थे, और वो जैसे जाल कटता है तो जाल आपका प्रकट हो जाएगा। तो यही मैंने किया था, और यही मैं आपको बता रहा हूँ। और ये लगभग मैंने समझ लो कि आपको 3-3 महीने के 4 चरण बताए हैं, 5 चरण मान लीजिए, तो 5 या 15 महीने आपको समय लगेगा, और आप इसको आज से ही शुरू कर सकते हैं, अभी से शुरू कर सकते हैं। और इसमें कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी आएगी तो वो एक ही परेशानी आएगी, जब आपका मन ख़त्म होने लगता है तो आपको डर लगने लगता है, भय लगेगा आपको कि मतलब कुछ नहीं है, मतलब शून्य में आप चलेगा ना। अब तो वहाँ पर आपका जो मैं है, आपका जो मैं भाव है, जो आपका अहंकार है, वो तड़पड़ाने लगेगा, तड़पने लगेगा कि मैं कहूँ, मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो वो जब मरता है मन, तो वो बहुत घबराता है और आपको डराता है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कोई आपको अजीब सी आपको जो है फीलिंग्स आएंगी, वो घबराना नहीं है, जो होता है होने देना है, आपने आँख नहीं खोलनी है। आपको बस ये समझना है कि हाँ, आपको ऐसा मृत्यु का भय लगेगा, सीधी सी बात है, आपको लगेगा अब मर जाऊँगा,
तो आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए। एक मास्टर होने के नाते मैं बता रहा हूँ आपको, कोई मृत्यु नहीं होगी आपकी, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन लगेगा ऐसा कि अब मर ही जाऊँगा, अगले पल ही मेरी मृत्यु हो जाने वाली है, क्योंकि सांसें रुक जाती हैं तो मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु से डरना नहीं है और आपने बैठे रहना है साधना में, साधना को छोड़ना नहीं है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जो ध्यान की साधकों के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको कोई इसमें डाउट हो और कोई कमेंट आप करना चाहें, और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें, किसी भगवान और किसी प्रोजेक्शन को अपने दिमाग में न रखें कि मैं ध्यान क्यों कर रहा हूँ। किसी भगवान के लिए, किसी मुक्ति के लिए, किसी मोक्ष के लिए, ये कंसेप्ट बिल्कुल न रखें अपने दिमाग में कहीं से कहीं तक, क्योंकि वो भी एक विचार होगा। जब तक आखिरी विचार नहीं गिर जाता तब तक समाधि फलित नहीं होती। इसलिए कोई भी विचार, कोई भी भगवान, कोई भी भक्ति, कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी ना रखें। इवन मुझे भी याद न रखें, मेरा भी कोई नाम न रखें याद, ठीक है। तो ये तभी आप जो है उस मार्ग में चल पाएंगे। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो मैंने आपको बता दी, लेकिन ये व्यक्ति वही कर सकता है। कुछ देखो, अगर यहाँ इस वीडियो को जो भी सुनेगा वो एक आध दिन होश में रहने का प्रयास करेगा, फिर भूल जाएगा। जिसके अंदर आग होगी, जिसके अंदर प्यास होगी, जिसके अंदर स्वयं को जानने की जिज्ञासा होगी, केवल वही व्यक्ति इस मार्ग में चल सकता है। ये सबके बस का मार्ग नहीं है, ये सबके बस का मार्ग नहीं है, क्योंकि अभी तो यहाँ काम वासना में डूबे हुए लोग हैं, देखता हूँ मैं, और ममता में डूबे हुए, मोह में डूबे हुए, धन में डूबे हुए लोग हैं, है ना। तो वो तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। उनको तो मैं यही कहूँगा कि तुम धन को ही भोग लो पहले, ठीक है, और तुम वासना को ही भोग लो पहले। और काम वासना से मुक्ति कैसे हो, इस पर भी मैं वीडियो जल्दी ही आपको दूंगा कि उसके से भी आप अगर मुक्त होना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य के जीवन को जीना चाहते हैं, और एकदम बिना इच्छा के, मतलब आपकी कोई काम इच्छा ही ना बचे, तो ऐसा भी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं जल्दी आपको मैं वीडियो बना के दूँगा। आज ही भी मैं दे सकता हूँ अगर मेरे को समय मिलेगा तो सभी साथियों को मेरा शून्य, और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझेंगे।